नमस्कार, मैं सुप्रिया आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे इस चैनल एबी बिहार न्यूज सच की तलाश सच्ची खबर में। तो आइए सबसे पहले हम लोग नजर डालते हैं राज्य की खबरों की तरफ। बिहार का आम बजट सोमवार यानी आज विधानमंडल में पेश हुआ। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट सदन के पटल में रखने से पहले आज उस समय हंगामे की स्थिति उत्पन्न हो गई जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विधानसभा जाने के लिए अपने आवास से ट्रैक्टर पर सवार होकर निकले। हालांकि विधानसभा के बाहर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने तेजस्वी यादव को ट्रैक्टर के साथ अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद तेजस्वी ट्रैक्टर को बाहर छोड़ विधानसभा की कार्यवाही में शामिल होने के लिए अंदर गए। बिहार के कटिहार जिले से बड़ी खबर, एक बार फिर रफ्तार के कहर ने 5 लोगों की जान ले ली। बिहार के डिप्टी सीएम सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के गृह जिले कटिहार में ट्रक और ऑटो की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बिहार के सभी जिला और अनुमंडल में मरीजों को जल्द ही दीदी की रसोई का खाना मिल सकता है। इसके लिए मुख्यमंत्री के समक्ष जीविका दीदी की रसोई को लेकर राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के साथ MOU पर हस्ताक्षर किया गया। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव बाला मुरुगन डी एवं राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक मनोज कुमार ने इकरारनामे पर दस्तखत किए। ऐसे में राज्य के सभी जिला व अनुमंडल अस्पतालों में दीदी की रसोई जल्द शुरू हो जाएगी। इससे पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार की दोपहर मुख्यमंत्री सचिवालय स्थित संवाद में आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत ग्रामीण इलाकों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ई-संजीवनी टेलीमेडिसिन सुविधा, अश्विन पोर्टल, वंडर ऐप एवं रेफरल ट्रांसपोर्ट टेकिंग सिस्टम का शुभारंभ किया था। तो आइए अब हम लोग चलते हैं देश की खबरों की तरफ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कोझिकोड विमान दुर्घटना में बचे लोगों से मुलाकात की। आपको बता दें कि पिछले साल 7 अगस्त को कोझिकोड के करीपुर हवाई अड्डे पर उतरते समय एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस विमान में 10 शिशुओं सहित 190 यात्री सवार थे। घटना में 2 पायलटों सहित कम से कम 18 लोगों की जान चली गई थी। पुडुचेरी विधानसभा में विश्वास मत के दौरान कांग्रेस पार्टी की सरकार गिर गई। मुख्यमंत्री नारायणसामी ने उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आपको बता दें कि 6 विधायकों को इस्तीफा देने के बाद नारायणसामी की सरकार अल्पमत में आ गई थी। 2 विधायकों ने रविवार को इस्तीफा दे दिया। इसके बाद यहां सियासी संकट और गहरा गई। आज पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने समर्थक विधायकों के साथ विधानसभा के वॉकआउट कर दिया। उपराज्यपाल से मुलाकात कर उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। इससे पहले विधानसभा में पुडुचेरी के सीएम वी नारायणसामी ने कहा, हमने द्रुमक और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से सरकार बनाई। उसके बाद हमने विभिन्न चुनावों का सामना किया। हमने सभी उपचुनाव जीते हैं। यह स्पष्ट है कि पुडुचेरी के लोग हम पर भरोसा करते हैं। कोयला चोरी मामले में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के परिवार पर केंद्रीय जांच ब्यूरो का शिकंजा कसता जा रहा है। सीबीआई ममता के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा नरूला को नोटिस थमाने आई थी। टीम ने उनसे कोयला चोरी मामले की जांच में शामिल होने को कहा है। सीबीआई के समन पर रुजिरा ने कहा कि वह घोटाले की जांच में 23 फरवरी को शामिल होंगी। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाई कोर्ट कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नोटिस जारी किया गया है। कोर्ट ने बीजेपी सांसद सुब्रमण्यन स्वामी की याचिका पर दोनों से जवाब तलब किया है। स्वामी ने विभिन्न दस्तावेजों और गवाहों को बुलाने के बारे में ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। इस मामले में अब 12 अप्रैल को सुनवाई होगी। वहीं महाराष्ट्र के भिवंडी की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में सुनवाई 15 मई तक के लिए स्थगित कर दी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने ठाणे के भिवंडी में दिया गांधी का भाषण देखने के बाद 2014 में उनके खिलाफ यह मामला दर्ज कराया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार यानी आज चुनावी राज्य असम में गए, जहां उन्होंने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने कहा कि असम की बीजेपी की सरकार ने यहां अब सभी अधूरे कामों को तेजी से पूरा करवाया है और वंचित जगहों पर पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि असम के पास सब कुछ है जो यहाँ के नागरिकों को बेहतर जीवन के लिए चाहिए। जरूरत इसकी है
कि विकास का जो डबल इंजन है उसे मजबूत किया जाए और इसका मौका आ रहा है। असम के लोगों के आशीर्वाद से असम के विकास में तेजी आएगी। तो आइए अब हम लोग चलते हैं विदेश की खबरों की तरफ। यूनाइटेड स्टेट्स में कोविड-19 के चलते हुई मौतों का आंकड़ा रविवार को 5 लाख के आंकड़े के करीब पहुंच गया। यूएस के टॉप वायरस एक्सपर्ट एंथनी फाउची ने इसे बहुत दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि वहां स्थिति सामान्य होने में 1 साल लग सकता है। अमेरिका में वैक्सीनेशन शुरू होने और ठंड की वजह से बढ़े मामलों में कमी आने की वजह से नए कोविड मामले में गिरावट आई है, लेकिन यहां दुनिया में कहीं से भी ज्यादा संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं और कोविड से मौतें भी हुई हैं। नाइजीरिया में रविवार को सेना का एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे विमान में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि नाइजीरिया की वायुसेना के प्रवक्ता ईबी कुनले दारामोला ने ट्वीट किया कि किंग एयर 350 विमान ने राजधानी अबूजा के हवाई अड्डे से उड़ान भरी ही थी। तभी विमान के इंजन में खराबी का पता चला और विमान ने वापस लौटने का प्रयास भी किया था। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहिए एबी बिहार न्यूज़ पर रोजमर्रा की खबरों के लिए, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे वेबसाइट www.abbiharnews.com पर विजिट करें। धन्यवाद।